आज हम न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के बारे में आज हम न्यूट्रिशन के बारे में क्लास देखेंगे। देखिए, बैलेंस डाइट कहते किसे हैं। सबसे पहले देखिए कि बैलेंस डाइट कैसे की है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो हर प्रकार का न्यूट्रिशन जिसकी हमें ज़रूरत होती है प्रोवाइड करती है। यानी कि बैलेंस डाइट क्या हुआ, एक पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे उसमें प्रोटीन हो, चाहे उसमें और भी कुछ क्यों ना हो, प्रोटीन हो, न्यूट्रिशन हो, फाइबर्स हो, जितनी प्रोटीन, न्यूट्रिशन और फाइबर्स की इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो सब क्या होगा इसमें देखने को मिलेगा। तो एक बैलेंस डाइट क्या रही, एक ऐसी डाइट जो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है, हर प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देखिए एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, आखिर क्या क्या एलिमेंट्स है आपको जो देखने को मिले हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें डेयरी है और जिसमें फैट और शुगर है। तो 5 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स जो जरूरी है एक बैलेंस डाइट में, वो कौन से हैं देखते हैं। देखिए पहला है यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हर किसी व्यक्ति को फ्रूट खाना है, हर पेशेंट को फ्रूट खाना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों? ऐसा खाने से, इस तरह की बैलेंस डाइट से हम लोगों को क्या मिलेगी, विटामिन्स मिलेगी, मिनरल्स और फाइबर्स मिलेगा। इसका मतलब है कि ऐसा फ्रूट है जो फाइबर्स से भरपूर है। तो अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो फाइबर्स हमें मिलेगा, अगर वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो हमें विटामिन्स मिलेगी, मिनरल्स मिलेगा। दूसरी है यहाँ पर ग्रेन्स। ग्रेन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा ग्रेन्स, एक ऐसा अनाज, एक ऐसे आकार जो कि होल ग्रेन्स ऑप्शन के साथ हो, यानी कि जो पूरा अपने बनावट में हो, पूरे आकार में बना हुआ हो। तो होल्स ग्रेन यानी कि पूरा साबुत अनाज या गेहूं, आप समझिए इसे, एक ऐसा पूरा ग्रेन्स, होल ग्रेन्स ऑप्शन, एक ऐसा ग्रेन्स, एक ऐसा अनाज जो पूरा है आकार में, एक अनाज ही नहीं है और भी इसके साथ कुछ और भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या गेहूं को लिया है, अनाज को लिया है जो ग्रेन्स की श्रेणी में आता है। ये पूरी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर तीसरा है प्रोटीन। हम सभी को प्रोटीन चाहिए, हम सभी को अपना शरीर बिल्डअप करना है, हम सभी को रिपेयरमेंट करनी है, हम सभी को अपने शरीर को हष्ट और पुष्ट करना है। देखिए इसके अंदर मीट, फिश और एग, और ऐसा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें मसल्स ग्रोथ और रिपेयरमेंट में मदद होती है। एज ए एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो आप जिम की बात कीजिए। जो व्यक्ति जिम जाता है, पहले जिम करता है, मसल्स टूट जाती हैं, फिर जब वो एग खाता है, मीट खाता है ना, इस तरह के हाई प्रोटीन की डाइट लेता है, हाई प्रोटीन डाइट लेता है, तो जो मसल्स टूटी होती है वो रिपेयर होने लगती है। और जब मसल्स रिपेयर होने लगती है तो हम प्रोटीन का इस्तेमाल इसमें देखते हैं। प्रोटीन लेने से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसका रिपेयरमेंट भी बढ़ता है। नंबर 4 है डेयरी। इसमें ऐसा कुछ सोर्स हमारे पास है जहां पर कैल्शियम और प्रोटीन से युक्त सोर्स हो। अब आपको पता है कि अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होगी, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी हेल्थ मजबूत होगी। तो अगर हम हेल्थ को मजबूत करना चाहते हैं, अगर हम हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें डेयरी या ऐसा कोई सोर्स एलिमेंट्स देखना पड़ेगा जहां से हमें कैल्शियम और प्रोटीन मिल सके। नंबर 5 है फैट्स एंड शुगर। हम सबको ये पता है और हम सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम सभी को एनर्जी चाहिए, और ऐसी एनर्जी का स्रोत हमारे लिए फैट और शुगर भी होता है। फैट और शुगर हमारे शरीर में बदलाव के बाद एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक प्रकार का एलिमेंट्स हुआ, ग्रेन्स एक प्रकार का एलिमेंट्स हुआ, प्रोटीन एक प्रकार का एलिमेंट्स हुआ, डेयरी, फैट्स एंड शुगर, ये 5 प्रकार के एलिमेंट्स हुए जहां पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा सोर्स देखने को मिल रहा है। और ये सभी प्रकार के सोर्स एक बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जरूरत हमें और आपको और पेशेंट को होती है।